जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में नीतीश राजपूत नाम के एक यूट्यूबर हैं, उनके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। दरअसल नीतीश राजपूत अपनी वीडियो के माध्यम से सामाजिक मुद्दों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, पॉलिटिकल वीडियोस भी बनाते हैं, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, डीप एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं। मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी है, पर्सनली मुझे इनकी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है। 90% इनकी बातों से मैं सहमत होता हूं। लेकिन हाल ही में इन्होंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जो बिल्कुल इलॉजिकल है, फैक्ट से कोसों दूर है और बहुत ही गलत लॉजिक उन्होंने इस वीडियो के अंदर दिए हैं। तो उसी वीडियो का मैं आज की इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। लोग बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ कहलाने पे बुरा मान जाते हैं और फिर उसी पिछड़ी हुई जाति का रिजर्वेशन लेने के लिए ट्रेनों में आग तक लगा देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में नीतीश राजपूत ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ओबीसी और पिछड़ा बोलने पर बुरा मान जाते हैं और उसी ओबीसी और पिछड़ा का स्टेटस पाने के लिए देश भर के अंदर आग लगा देते हैं, यानी कि आंदोलन करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं नीतीश राजपूत को यह बता देना चाहता हूं कि आप किसी को भी ओबीसी कहिए, किसी को भी पिछड़ा कहिए, जो ओबीसी से आता है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा। मैं ओबीसी से आता हूं, पिछड़ा मेरा संवैधानिक स्टेटस है, आप कहिए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। इसी प्रकार से कर्नाटक के अंदर सारी राजपूत की जातियां ओबीसी के अंदर आती हैं, उन्हें आप ओबीसी कहिए, वो बुरा नहीं मानेंगे। गुजरात के अंदर स्टेट ओबीसी लिस्ट चेक कर लीजिए, काफ़ी सारी राजपूत कास्ट हैं ओबीसी के अंदर आती हैं, उन्हें आप ओबीसी कहेंगे, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर रावणा राजपूत होते हैं, उन्हें आप कहेंगे ओबीसी, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर लोधी राजपूत होते हैं, उन्हें आप ओबीसी कहिए, वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे ही तमाम ओबीसी की जातियां हैं, उन्हें आप ओबीसी का कहेंगे, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। बुरा कब मानते हैं ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल ओबीसी का कहने पर कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन जब आपकी इंटेंशन उसका अपमान करने की होती है तब वो इंसान बुरा मानता है। कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इस फोटो को देखिए, इस फोटो को आप लोगों ने कई गांव के बाहर देखा होगा। चमार जाति के लोग जो होते हैं वो अपने गांव के आगे इस तरह की फोटो लगाते हैं जिस पर द ग्रेट चमार लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? चमार जाति के लोग बुरा मान रहे हैं? नहीं, वो अपनी जाति के ऊपर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बोर्ड लगा रखा है। लेकिन अगर किसी चमार जाति से आने वाले व्यक्ति को आप अपमानित करने की इंटेंशन से उसको चमार बोलेंगे तो वो बुरा मानेगा और आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। उसी प्रकार से मैं अहिर जाति से आता हूँ, आप मुझे अहिर बोलिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे गौरवान्वित महसूस होता है। लेकिन यदि आप मेरा अपमान करने की इंटेंशन से ए अहिरा इस तरह करके बोलेंगे तो मुझे बुरा लग सकता है। उसी प्रकार से कोई मुसलमान समाज के व्यक्ति को आप मुल्ला जी बोलेंगे, वो बुरा नहीं मानेगा। ए मुल्ले इस तरह से बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा। किसी ब्राह्मण को आप ब्राह्मण बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेगा। आप उसे ए बाभना इस तरह से बोलेंगे जैसे गाँव वगैरह में बोला जाता है तो वो बुरा मान जाते हैं। उसी प्रकार से इतिहास का कोई फैक्ट है, जैसे अगर मैं कहूँ कि कई सारी राजपूत रानियों की शादी मुगलों से हुई है तो कोई राजपूत बुरा नहीं मानेगा। कई इतिहासकार इस तरह की बात बोलते हैं, कोई बुरा नहीं मानता है। बुरा इंसान कब मानता है? जब मैं यही शब्द किसी राजपूत को उसको अपमानित करने के लिए बोलूं तो वो बुरा मान जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, आपके भी कई सारे दोस्त होंगे जो लोग वीडियोस देख रहे हैं। आप अपने दोस्तों के बीच में कई बार आप शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे, गाली गलौज करके एक दूसरे से बात करते होंगे, तो कोई भी बुरा नहीं मानता है क्योंकि वो आपका दोस्त है। आप जानते हैं कि आपके दोस्त की जो इंटेंशन है वो खराब नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन वही कोई तीसरा बंदा आपको उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेगा, गाली देगा, तो आपको बुरा लग जाएगा। इसके अलावा एक पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, कोई बुरा नहीं मानता है। लेकिन अगर वही पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाता है, कानूनन अपराध होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पति की इंटेंशन है वो गलत है। उसी प्रकार से हत्या करना कानूनन अपराध है, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि अगर आप अपनी आत्मरक्षा में किसी की हत्या कर देते हैं तो वो गलत नहीं है। हत्या करना और वध करना, इन दोनों में फर्क होता है, काम एक ही हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किस इंटेंशन से उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है। तो इनका ये जो लॉजिक था ना कि लोग ओबीसी का और पिछड़ा बोलने पर बुरा मान जाते हैं, ये अपने आप में एक सरासर गलत लॉजिक था। दूसरी बात, इन्होंने अपनी इस वीडियो में एक और बड़ी ही घटिया बात कही है, बड़ी इलॉजिकल बात कही है, और ये बात तो मुझे इनसे उम्मीद ही नहीं थी। मैं समझता था कि काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काफ़ी एनालिसिस करके, डीप स्टडी करके वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो भी आप लोग ज़रा देख लीजिए।
राजनीति अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों? तो इस वीडियो में इनका कहना है कि अगर पॉलिटिशियन समाज सेवा करते हैं तो उनको सैलरी क्यों दी जाती है। अब भाई इससे घटिया लॉजिक मैंने कभी नहीं सुना। आम आदमी कोई बोले, कोई राह में चलता हुआ इंसान इस तरह की बात करे तो मैं मान सकता हूँ कि चलो उसका आईक्यू लेवल कम है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है। लेकिन इस तरह का व्यक्ति जो अच्छी वीडियोस बनाता है वो इस तरह की बात बोले तो गले से नहीं उतरती और बहुत ही बेकार लगती है। चलो इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि क्यों पॉलिटिशियंस को सैलरी मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर पॉलिटिक्स समाज सेवा है तो उनको सैलरी क्यों मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर पॉलिटिशियन को सैलरी नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के जरिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं मान लीजिए समाजवादी पार्टी से आता हूँ और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं एक पॉलिटिशियन कहलाऊंगा। तो क्या मुझे सरकार को सैलरी देती है? नहीं देती है। मान लीजिए आप में से कई सारे लोग पॉलिटिक्स में होंगे, कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई किसी और पार्टी का होगा। तो क्या आप लोगों को सरकार सैलरी देती है? नहीं देती है। तो इनका ये जो स्टेटमेंट है ना कि पॉलिटिशियंस को सैलरी दी जाती है, ये अपने आप में गलत है। पॉलिटिशियन को सैलरी नहीं दी जाती है। जब वो पॉलिटिशियन किसी संवैधानिक पद के ऊपर बैठ जाता है तब उसे सैलरी मिलती है। एग्जाम्पल के जरिए फिर समझिए। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सरकार उनको सैलरी नहीं देती थी। अब वो संवैधानिक पद पर है, प्रधानमंत्री हैं, तो सरकार उनको सैलरी देती है। उसी प्रकार से अगर कोई सांसद, कोई विधायक है तो सरकार उसको सैलरी देती है। क्यों? क्योंकि वो एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी देना क्यों जरूरी है। मान के चलिए कि आप एक सांसद और विधायक हैं। सांसद विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है? उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर जाए, अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करे, उनकी समस्याओं को समझे, उनकी समस्याओं को दूर करे। दूसरी, उसके परिवार की भी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। उसके ही बीवी होंगे, उसके ही बच्चे होंगे, उसकी भी फैमिली होंगी, उनकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, उसके बच्चे की भी स्कूल फीस जाती होगी, उसकी बीवी के भी कुछ खर्चे होंगे, माँ बाप के खर्चे होंगे, दवाइयों के खर्चे होंगे, कई सारी चीज़ें उसके जीवन में भी होती हैं। तो अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो कैसे इन सारी चीज़ों को दूर करेगा? जाहिर सी बात है, अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो कोई बिजनेस करेगा या कोई जॉब करेगा। मान लीजिए अगर कोई सांसद विधायक जॉब करता है तो 9 बजे से 6 बजे तक उसको जॉब करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, कोई सांसद विधायक जॉब करेगा तो 9 से 6 की ड्यूटी के बाद क्या वो क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर पाएगा? क्या क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको सही से समझ पाएगा? क्या उनको दूर करने के लिए किसी प्रकार की कोई प्लानिंग कर सकता है? और एक सांसद विधायक को अपने क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए कभी एक राज्य से दूसरे राज्य, कभी दिल्ली से कहीं किसी और जगह जाना पड़ता है। ट्रैवल का एक्सपेंस कहाँ से आएगा? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होता है कि सांसद विधायक को सैलरी इसीलिए दी जाती है ताकि वो अपना पूरा फोकस अपने क्षेत्र के ऊपर कर सके, अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए कर सके। और आप किसी भी सांसद विधायक के घर पे आप चले जाइए, रोज उस सांसद विधायक घर पे 100-200 लोग जमा आपको मिलेंगे। अब आप मान के चलिए आप सांसद या विधायक हैं, आपके घर पे 100-200 लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको आप ऐसे तो भेजेंगे नहीं। चाय, नाश्ता, ये सारी चीज़ें आप उसको कराएंगे। इन सब में कितना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा? मान के चलिए कि एक दिन का 1000 रुपये आ जाता है तो 30 दिन के 30,000 रुपये खर्चे आ जाएंगे। तो अगर उसके पास सैलरी नहीं होगी, पैसे की अर्निंग नहीं होगी, तो कहाँ से इन लोगों को वो खर्चा कर पाएगा? या तो वो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार तो और भी गलत चीज़ है। तो इसीलिए सांसद विधायक को सैलरी दी जाती है कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, फोकस तरीके से कर सके। तो इसका जो स्टेटमेंट था कि पॉलिटिशियन को सैलरी क्यों मिलती है अगर वो समाज सेवा है, तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही इलॉजिकल है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन को सैलरी नहीं मिलती है। जब वो पॉलिटिशियन किसी संवैधानिक पद के ऊपर बैठ जाता है तब जाके उसको सैलरी मिलती है। अंत में जाते रहते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ हमारे यादव समाज के लोग हैं, जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, यानी यादवों के टॉपिक से हट के वीडियो बनाता हूँ, तो वो लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि यार तुम्हारा यादवों का चैनल है, तुम यादवों की बात करो, यादवों के इतिहास के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं उन सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई ये चैनल मैंने बनाया इसलिए है ताकि मैं अपनी बात, अपने विचारों को दुनिया के सामने रख सकूँ। हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं 90% बातें यादव समाज की करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि यादवों की बात बहुत ज़्यादा समाज के अंदर दूसरे चैनल के लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेरा समाज है, तो मैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए अपने समाज से जुड़ी वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी दूसरी बातें चल रही हैं उनके ऊपर मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ। वो भी मेरा अधिकार है, मेरे को बोलने की आज़ादी है। अब आपको ये तय करना है कि आपको देखना है या नहीं देखना है। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलता कि ये वीडियोस देखिए। आप लोग इस तरह की वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप इनको इग्नोर कीजिए, इनको मत देखिए। जब आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा तो वहाँ पर बाकायदा टाइटल और थंबनेल होता है,
वो देख के आपको समझ में आ जाता होगा कि वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है। तो आपके टॉपिक से इंटरेस्टेड अगर वो वीडियो है तो आप लोग देखिए, नहीं है तो उसको मत देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट में उल्टी सीधी बात करते हैं, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उनको गुस्से में जवाब देता हूँ, तब वो बुरा मान जाता है कि आप गाली दे रहे हो। तो जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ज़रा सभ्य तरीके से कीजिए, सलीके से कीजिए, आपको जवाब भी सलीके से मिलेगा। लेकिन आप गलत तरीके से कमेंट करेंगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और फिर मैं आपको उसी भाषा में जवाब दूंगा, तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस नहीं देखनी है तो आप इनको मत देखिए। जब यादवों संबंधित वीडियो आएगी या आपके इंटरेस्ट की कोई वीडियो आएगी तो आप उसको देख सकते हैं। नहीं देखनी है तो आप मत देखिए, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिए। थैंक यू।